आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे और रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इसके बाद संत महंतों से मुलाकात भी की। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में रामलला को स्थापित करने वाले हम कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि रामलला तो खुद पालनहार हैं और दूसरों का पालन करते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि आस्था व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है, उसका धर्म के प्रति लगाव व्यक्तिगत है। रामलला को स्थापित करने वाले हम कौन होते हैं? रामलला पालनहारा है, और जो पालनहारा होता है ना, वो सबका पालन करने वाला होता है। वो केवल राह दिखाता है व्यक्ति को कि वो किस राह पे चलना चाहेगा। भगवान के प्रति आस्था ये व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म का अनुपालन करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि सर्वानुमति के आधार पर या कोर्ट के निर्णय, जो भी न्यायालय का निर्णय होगा उसके आधार पर हम जो भी होगा उसको मानेंगे। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के गांव के अंदर दलित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लोगों की माने तो महिला और उसके पति का अक्सर झगड़ा होता था। शनिवार रात भी दोनों के बीच तकरार हुई थी। परिजनों की माने तो महिला की ठंड से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बांदा में एक ट्रक का तांडव देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक और आधा दर्जन मवेशियों को रौंद दिया, जिसमें युवक और आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बांदा नरैनी रोड पर घंटों जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में आग में जलकर एक युवती की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ठंड ने पूर्वोत्तर उत्तर भारत में कोहराम मचा रखा है। बदलापुर के सिगरामू में कोहरे की सफेद चादर ने वाहनों की रफ्तार को थाम दिया है। आलम यह है कि दिन में भी वाहनों की लाइटें जलानी पड़ रही हैं। ठंड के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे बच्चों को थोड़ी राहत है। शाम के समय घर से निकलने में लोग ज्यादातर कतरा रहे हैं। जौनपुर के सिगरामू स्थित हरिहरपुर क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य होने से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। जाम की वजह से दर्जनों वाहन फंस जाते हैं, जिसके चलते राहगीरों को तकलीफें पेश आ रही हैं। कन्नौज में जिला पंचायत सभागार में आयोजित पहली बैठक हंगामेदार रही। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों और भाजपा विधायकों ने अधिकारियों पर विकास कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं बैठक के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के अधिकारियों के नहीं होने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने गायब रहने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कुशीनगर जनपद में बढ़ रही चोरी और नकबजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने माथतों के पेच कसे तो हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कप्तानगंज पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा की नकदी और बाइक समेत अन्य चोरी का सामान बरामद किया। रामपुर जिला प्रशासन का तानाशाही भरा रवैया अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर कहर बरपा रहा है। बिना सूचित किए ही 200 से ज्यादा मकानों को खाली करने का फरमान सुना दिया गया है, जिसका कॉलोनी वासियों ने जमकर विरोध किया। प्रशासन कॉलोनी की जमीन को सरकारी बता रहा है, जबकि कॉलोनी वासियों की माने तो उन्होंने रजिस्ट्री कराकर खून पसीने की कमाई से मकान खरीदा है। महोबा नगर निकाय चुनाव में MIM पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई, तो अब संगठन में बदलाव कर एक बार फिर दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने के लिए कई नए चेहरों ने ओवैसी की पार्टी का दामन थाम लिया है। जिले में BSP का मुस्लिम चेहरा रहे हाजी छक्कन और सपा में रहे कमर बेग भी MIM में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा नई कार्यकारिणी की घोषणा के साथ नए कार्यकाल का भी शुभारंभ किया गया। बरेली की तहसील आंवला के भमौरा थाना क्षेत्र स्थित देवचरा बाजार में बीती 24 दिसंबर को बदमाश कार से नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने 5 दिन में ही घटना का खुलासा कर दिया था, जिसके बाद व्यापार मंडल देवचरा की ओर से पुलिस के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें SP डॉक्टर ख्याति गर्ग समेत CO आंवला और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के 3 बड़े शहरों अमृतसर, जालंधर और लुधियाना को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू समेत केंद्र सरकार में शहरी विकास विभाग के सेक्रेटरी डॉक्टर समीर शर्मा और अलग अलग कामों के लिए नियुक्त किए गए सलाहकार प्रोजेक्ट इंचार्ज निरीक्षण के लिए अमृतसर पहुंचे। इसके साथ ही हरमंदिर साहिब में मत्था भी टेका। जिन्ना चाहते सी उहदे नालों लख गुणा ज़्यादा मिल गया।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ होवांगे। मोगा के द लर्निंग फील्ड ग्लोबल स्कूल में पहले एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री अवतार हेनरी ने किया। कार्यक्रम में बच्चों समेत उनके माता पिता ने खूब आनंद उठाया, तो वहीं स्कूल प्रबंधन के भी तमाम लोग मौजूद रहे। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे स्कूल का उद्घाटन हुआ था और स्कूल में बहुत अच्छे से एडमिशन्स चल रही है। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है मोगा में, क्योंकि इस स्कूल में इतनी सुविधाएं हैं जो कि मोगा में पहली बार दी जाएंगी। ये स्कूल पूरा डिजिटली साउंड है, जिसमें डिजिटल क्लासेस हैं, डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड उनकी बुक्स हैं, जिससे बच्चों को उनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पूरी ठीक तरीके से कराई जाएगी। ठाणे में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के उड़न दस्ते ने भिवंडी के काल्हेर स्थित एक गोदाम में छापा मारकर कीमती विदेशी शराब की तस्करी का खुलासा किया है। कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया और मौके से करीब 89.5 लाख कीमत की शराब जब्त की गई। बताया जा रहा है विदेश से लाकर मुंबई के वर्ली स्थित कंपनी के पते पर शराब को भेजा जाना था। वहीं पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सप्लाई कहाँ हो रहा है उसकी जानकारी अभी लेना है। वो एक्यूज बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वैसे हिसाब से हम चल रहे हैं। ये शराब हमने भिवंडी में बरामद की है, जहाँ लाइसेंस नहीं था। ये इलीगल गोडाउन है, ये दिल्ली से आती है बम्बई के लिए। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो गोदाम दिए है वो गोदाम में आना चाहिए, लेकिन वो वहाँ न जाता भिवंडी में पकड़ी गई है। उसमें बहुत बड़े रैकेट है, उसका पर्दाफाश करना है हमें। दमोह की पटेरा थाना पुलिस ने 2 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी खेत में उगाए गांजे को बेचने की नियत से ले जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बिलाईगढ़ में मुखबिर की सूचना पर भटगांव पुलिस ने नाकाबंदी करके चिकनीडी निवासी उप सरपंच को करीब 150 किलो बारूद और 2 बोरे भरे ब्लास्टिंग वायर के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है एक सफेद रंग की कार में विस्फोटक लेकर जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो भागने लगे, लेकिन पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।